फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीआर लर्नर। एक बार फिर से आप सबका डीआर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य ज्ञान, मतलब सामान्य जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे। 50 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। और यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स रह जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक है वो हम कवर कराने वाले हैं। और उसमें क्या कवर कराएंगे, सामान्य ज्ञान होगा आपका। ठीक, हमारे चैनल का नाम दिया गया है यहाँ पर डीआर लर्नर एकेडमी, जिस पर आप ये सब वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था कि हम बहुत ही लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। ये सभी को पता होगा कि बेसिक सा क्वेश्चन है, दिल्ली, नई दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। ठीक है, ये आप सभी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि प्रशांत महासागर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बच्चे क्या होते हैं, बेसिक जो अभी नए नए एग्जाम देने वाले होते हैं वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इतना सरल क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम आपको बता दें कि एग्जाम में जो है सरल ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग उस बेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस बेस को नहीं देख कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम वो भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें भी ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, ये पोरबंदर इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एवरेस्ट जो है हमारी सबसे। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लेह जिला है। ठीक, लेह जिला सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी, मतलब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक, तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत में सबसे बड़ा धर्म होने है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होने वाला है। हम बेसिक से लेकर अपर लेवल तक सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आज के वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं तो कल के वीडियो में इससे ऊपर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है। तो मुंबई नगरी जो है ये एकदम सही जवाब है। मुंबई नगरी भारत की सबसे बड़ी नगरी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक, भारत का राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। और चौथे नंबर पर आपका क्या है, यूपी। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा पदक, तो भारत रत्न है। ठीक है, इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये हमने आपको बताया, अभी बताया कि मुंबई नगर जो है सबसे बड़ा नगर हो। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। और भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा, जीटी रोड कह सकते हैं उसे हम, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यह भारत की सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। भारत का राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। और चौथे नंबर पर आपका क्या है, यूपी। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा पदक, तो भारत रत्न है। ठीक है, इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये हमने आपको बताया, अभी बताया कि मुंबई नगर जो है सबसे बड़ा नगर हो। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। और भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा, जीटी रोड कह सकते हैं उसे हम, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यह भारत की सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो हमें बताना है कि भारत की सबसे जो है ऊंची इमारत कौन सी है। तो वो है आपकी भारत टावर। भारत टावर भारत की सबसे ऊंची इमारत है। सबसे बड़ा गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस है। सबसे बड़ा खगोल शास्त्री केंद्र नासा। ठीक, नासा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है मार्कंडे वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, ठीक है, मार्कंडे वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, महाबोधि मंदिर बोधगया। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे ऊंची नदी है। सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र झारखंड है, धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र आपका कहाँ पर है, झारखंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है, हमको बताना है कि सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है, तो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशंस यानी पीएनपी जो है वह सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन है। भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन यानी IHO, अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन। जो सबसे बड़ा फल कौन सा है, ये आपका जंगली भेड़ा, फल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जीव होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है मार्कंडे वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, ठीक है, मार्कंडे वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, महाबोधि मंदिर बोधगया। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे ऊंची नदी है। सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र झारखंड है, धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र आपका कहाँ पर है, झारखंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है, हमको बताना है कि सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है, तो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशंस यानी पीएनपी जो है वह सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन है। भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन यानी IHO, अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन जो है भारत का सबसे बड़ा नास्तिक संगठन है, ठीक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है, तो ये है आपका इंदिरा गांधी सागर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ है, तो सबसे बड़ा जो धरोहर स्थल है वो आपका राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। कहीं कहीं पर पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है और कौन है, ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन स्थान भी पूछ देता है, तो हमें स्थान को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है, तो सबसे बड़ा चित्रकला संगठन जो है आपका राष्ट्रीय ललित कला है जो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय ललित कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो यमुना नदी निगम, यमुना अथॉरिटी नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, कौन सा है, यमुना नदी निगम यानी यमुना अथॉरिटी, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है। हमको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल है, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता जो हरियाणा में है। सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण BCCI, ठीक, ये सबसे बड़ा जो है खेल संगठन है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक जो है ग्रामीण बैंक ऑफ भारत, ठीक। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया या कह सकते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ भारत, ये जो है आपका सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें दिया गया है कि सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है। हमको बताना है कि सबसे बड़ा जो उद्यान है वो भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका कह सकते हैं कि राजीव गांधी सरोवर जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये सबसे बड़ा उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या कौन सा है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा परियोजना भादला सौर ऊर्जा परियोजना पंजाब में है। अगर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो भादला सौर ऊर्जा परियोजना जो है पंजाब में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, ठीक। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है। यहाँ पर बड़ लिखा गया है, आप समझ जाइएगा। सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है, तो ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान जो नई दिल्ली में है, ये भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है, ठीक, कौन सा, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया, तो सबसे बड़ा जो गैस पाइपलाइन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका सही जवाब है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया, तो इंडियन रेलवे द्वारा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया गया, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन रेलवे द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, तो भारतीय रेलवे का जो है, आप सभी को पता होगा कि भारतीय रेलवे का रेल नेटवर्क जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एग्जाम जो पुलिस का एग्जाम होने वाला है, वहाँ से मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप हम कह सकते हैं कि मतलब छोड़ तो नहीं सकते हैं, हमें सब कुछ पढ़ना है। तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यदि आपका कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो सबसे बड़ा जो है विद्युत संयंत्र जो है राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा, एनटीपीसी, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसका है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है वही भारत का सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा है, ठीक है, किसके नाम से, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। अब लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, बनारस में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन कहाँ स्थित है, हमको बताना है कि सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो उत्पादन है कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर इसका सही जवाब है। सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन कौन सा है, तो योगदान मंच जो है सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन है। सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, ठीक, सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे बड़ा दूध उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे बड़ा जैसे दूध उत्पादन क्षेत्र में कौन सा राज्य है, हमें ये यहाँ पर लिखना चाहिए था, कौन सा राज्य है, तो ये है आपका पंजाब, पंजाब राज्य सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी से पर्वत श्रेणी है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादन क्षेत्र स्थित कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है चीनी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है, हमको बताना है कि सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की बात कर लें तो भारत का सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का बाजार कहाँ है, तो ये आपका है आपका कहाँ पर, आज़ादपुर मंडी, ठीक है, आज़ादपुर मंडी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, आज़ादपुर मंडी, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा इंडिया गेट इस इंडिया गेट कहाँ स्थित है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर दे दिया गया है, 1 मिनट। अगर हम बात करें इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्पादक राज्य महाराष्ट्र दिया गया है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हमने 60 क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम बेसिक से अपर लेवल की तरफ चलेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस अपर मतलब मॉडरेट टाइप के हैं, तो आप कह सकते हैं कि मिलाकर लगभग एग्जाम के लेवल का है क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें वीडियो में बताइएगा, और यदि आपका कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बार बार कहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहेंगे। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।